सही बनी उस्ताद जी, कोई गलत तो नहीं बनी? सकते हैं कि जो जलेबी का साइज़ है वो पूरा 250 ग्राम है। तो भाई जैसे दिल्ली के छोले भटूरे मशहूर हैं, लखनऊ की बिरयानी मशहूर है, राजस्थान की कचौड़ी मशहूर है, वैसे ही हरियाणा में स्थित गोहाना की जलेबी मशहूर है। और ये जलेबी कोई आम जलेबी नहीं है, दरअसल यहाँ पे एक जलेबी है 250 ग्राम की। वो कैसे अभी आपको दिखाएंगे। और मैंने सुना है कि यहाँ पे 1958 से जलेबी बेची जाती है, वो भी देसी घी में। भाई 250 ग्राम की जलेबी क्या आप अकेले खा सकते हैं? मुझे ज़रा कमेंट्स में जाके बताइए। और आपकी हिसाब से दुनिया की सबसे बेस्ट जलेबी कहाँ मिलती है वो भी कमेंट्स में जाके बताइए। आइए चलते हैं लाला माटूराम की दुकान पे, जिनकी जलेबी इतनी फेमस है कि अगर कोई सोनीपत पानीपत से होके भी निकल रहा होता है ना, तो गोहाना की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ता है, इनसे जलेबी पैक करता है और घर पे जाके एंजॉय करता है, क्योंकि इनकी जलेबी मैंने सुना है 15 दिन तक ख़राब नहीं होती। आ जाओ मेरे साथ। भाई हम आए थे यहाँ पे इनकी स्पेशल जलेबी खाने के लिए थे, लेकिन इन्होंने बोला कि हम आपको लड्डू खाए बिना नहीं जाने देंगे। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आपकी दुकान बाकी दुकानों से ज़्यादा प्रसिद्ध और डिफरेंट क्यों है? फेस मास्क उतार? हाँ थोड़ा सा उतार दीजिए। सॉरी, पहले तो फेस मास्क उतारा। हमारी जो है 1958 से है जी शो। जी जी। ये मेरे दादाजी ने शुरू करी थी। अच्छा। जलेबी बनाने जी। और जब से ही बनाते आ रहे हैं, पहले दादाजी ने बनाई, उसके बाद फादर ने, उसके बाद हम बना रहे हैं। 1918 से? 1958 से। 58 हाँ 58 से। अच्छा। और क्या है, हमारे नाम से तो काफ़ी दुकानें खुली हुई है, आपको 50 से ऊपर मिल जाएगी गोहाने में। पर क्या है ना, सब डुप्लीकेट है, उस पर किसी पे न्यू किसी पे कुछ, पर वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रख सकते, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक दिल भी चाहिए और क्वालिटी भी, और उसके अंदर बनाने का वो भी चाहिए, हुनर भी चाहिए। ये नहीं है कि बना के बैठ के, जलेबी तो कोई भी गोल कर देगा, पर उसका मटेरियल और उसको पकाना और उसको चलाना वो बहुत मुश्किल है ना सर। मैंने भी ट्राई किया, एक जलेबी आप जरूर खा के बताना कैसी लगी। एक बात और है, जो हम ये मटेरियल बनाते हैं और जो घी की क्वालिटी है, जो मीठा है हमारा, बिल्कुल इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैदा भी बिल्कुल क्लीन होगी, वाइट बिल्कुल है, मीठा भी बिल्कुल क्लियर है, घी तो होता ही प्योर है। हाँ जी, हाँ जी। और जो मैदा लगाने का तरीका वो हर किसी को नहीं आएगा, वो हमारे पास ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसे नहीं है कि और दुकानें खोल के बैठ के लगा के। तो 1958 से देसी घी से ही चलती हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दादाजी ने शुरू करी थी ये, और बड़ा ही साइज बनाते हैं दादाजी। अच्छा, आपकी जलेबी तो मैंने देखा खूब सारी बिकती है, बहुत सारे लोग लेके जाते हैं, इसके अलावा और क्या क्या फेमस है आपके? ये जो मैंने आपको लड्डू दिया है, ये लड्डू मैंने आपको चने का दिया, ड्राई फ्रूट चने का, ये मलाई लड्डू है, ये मोतीचूर है, ये बेसन का है। ठीक है जी। लड्डू की वैरायटी भी हमारे पास 7-8 तरह की, क्वालिटी हमारी सारी A1 है। मान गए जी, वो तो मैं रश देख के अंदाजा लगा ही सकता हूँ कि कितने A1 है। ये प्यार है जी लोगों को जो यहाँ आ रहे हैं, और क्वालिटी उनको मिल रही है ना, तभी वो आते हैं, वरना कोई नहीं आता। आप एक टाइम पे कितनी जलेबी खा लेते हो? मैं अभी नहीं खा रहा जी, मैं अभी कोविड से निकला हूँ। हाँ। मेरे को 1.5 महीना हो गया रिकवर। वैसे कितनी खा लेते हो आप? वैसे मैं खा लेता आधी जलेबी, मेरा वजन मतलब 250 ग्राम की 125 ग्राम। हाँ 125। और आपको मेरी सेहत देख के क्या लगता है मैं कितनी खा लूँगा? आप सेहत से नहीं चलता जी, यहाँ पतले पतले बंदे आते हैं, वो 2-2 जलेबी खा जाते हैं। हाँ। तो इसको वैसे मैंने देखा है कि गोहाना के अंदर ना लोग रबड़ी और दूध के साथ काफी खाना पसंद करते हैं। के साथ भी खिलाएंगे जलेबी। हाँ। और दही के साथ भी खाते हैं कुछ? हाँ, ये टाइमिंग होता है जी, रात को तो आप खाओ दूध के साथ, और दिन में खाओ आप रबड़ी के साथ, सुबह खाओ दही के साथ। अच्छा, अब एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब जरूर दे देना कि लगभग कितने किलो जलेबी रोजाना बेच लेते हो? ये तो जी, ये मान लो आप 150 किलो तो लगी जाती होगी। ऑल इंडिया में तो हमारी जलेबी जाती रहती है जी, पूरे ऑल इंडिया। विदेश में कहाँ जाती है सर? विदेश में दुबई, अमेरिका, लंदन, कनाडा बहुत जाती है, क्योंकि सरदार जो है ना कनाडा में ज़्यादा है, वो यहाँ आते रहते हैं रामशरणम में ट्रीटमेंट लेते हैं, और फिर वो जलेबी लेके जाते हैं वजन बढ़ाने के लिए। यहाँ घटाते हैं फिर बढ़ाते हैं, वो चलते रहता है। हमारे पास कोई ना कोई NRI या फिर कोई ना कोई चलता रहता है जी। तो भाई आप अगर गोहाना आए और जलेबी नहीं खा के गए ना इनके दुकान की, तो यकीन मानिए आप
आपकी गोहाना आने की ट्रिप इनकम्प्लीट है, किसी भी काम से है, या अगर आप सोनीपत पानीपत भी जा रहे हैं तो गोहाना में गाड़ी मोड़ लीजिएगा और इनकी जलेबी ज़रूर खा के जाइएगा। और मंत्री वगैरह भी बहुत खाते, पीछे अमित शाह थे रोहतक में। अच्छा, वहाँ स्पेशल बनाने के लिए गए थे हम। आप गए थे? तो आपको मेरी सेहत देख के लगता है मैं 250 ग्राम की अकेले खा जाऊँगा? खा सकते हैं भैया, ज़्यादातर तो दूध के साथ ही खाते हैं। दूध के साथ ही खाते हैं। आपको किसके साथ पसंद है? हम तो दूध के साथ भी वैसे भी खा जाते हैं। और एक बार पहलवानी दिखा दो कैमरे पे जरा। क्या बात है। भैया वैसे तो इनकी दुकान की मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके अलावा आपको यहाँ पे समोसा भी मिलता है, ब्रेड पकौड़ा भी मिलता है और भी बहुत सारा मेन्यू में आपको स्टफ़ मिलता है। लेकिन ये जाने जाते हैं अपनी जलेबी के लिए, और जलेबी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि ज़रा ये देखो 250 ग्राम की जलेबी एक पीस है और तोल पे बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। और उसके साथ यहाँ पे ये आपको रबड़ी वाली जलेबी भी सर्व की जाती है। दरअसल ये जो जलेबी है इसकी कीमत है 260 रुपये किलो। और साथ में इन्होंने बताया कि इनके जो 4 तरीके के लड्डू हैं, जो कि है एक दाल वाला लड्डू है, उसके बाद एक मोतीचूर का लड्डू है, कोकोनट लड्डू है, बेसन लड्डू है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम सबसे पहले लड्डू से शुरुआत करेंगे और उसके बाद वी विल सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, जो कि है जलेबी। तो हम खाते हैं इनके चारों लड्डू, पहले खाते हैं फिर आपको एक एक करके बताते हैं कैसे हैं इनके लड्डू। भाई अभी तक तो मैं जलेबी में पहुंचा भी नहीं हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी है कि इनकी जो मिठाइयाँ हैं ना वो बिल्कुल A1 है। तभी शायद यहाँ पे गाड़ियों की लाइनें लगती हैं इनकी मिठाइयाँ लेने के लिए। और इन्होंने जो मुझे 4 तरीके के स्पेशल लड्डू दिए ना भाई, बहुत ही लाजवाब है। चाहे मैं बात करूँ वो दाल वाले लड्डू की, या बेसन के लड्डू की, या बूंदी के लड्डू की, या कोकोनट के लड्डू की। बट अगर मुझे एक ही चूज़ करना है इन चारों लड्डू में से, तो सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट है वो है भाई इनका ये चने की दाल का लड्डू। भाई मुंह में रखते ही जैसे घुल गया, और साथ में इसमें बहुत सारे तरीके का ड्राई फ्रूट इन्होंने इस्तेमाल किया है, खोया भी डाला हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब ये लड्डू है। अब हम खाएंगे जी ये जलेबी, जो कि जलेबी नहीं जलेबा है। अब यहाँ के लोग इसको जलेबी ही कहते हैं, लेकिन इसको खाने का तरीका ऐसा है कि आपने इसको ऐसे उठाना है और इसकी बाइट लेनी है। आप इसको तोड़ के खाएंगे तो इस जलेबी के साथ अन्याय है, ऐसे खाते हैं। भाई जब हम दिल्ली में होते हैं ना, तो हम हलवाई को बोलते हैं कि आप छोटी जलेबी बनाना, खस्ता जलेबी बनाना, करारी जलेबी बनाना, उसी को स्वाद है खाने का। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मेरे होश उड़ गए ये खा के। क्यों? क्योंकि ये जलेबी का साइज़ भी बड़ा है, उसके बाद ये खस्ता भी है, उसके बाद ये करारी भी है, उसके बाद जो चाशनी है ना इसमें लपालप डूबी हुई है। मुझे पता है जितनी मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ उतना आपके मुँह में पानी आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो कमेंट्स में जाके बताना कि कितना पानी आया आपके मुँह में जब मैंने इस जलेबी की बाइट ली। अब हम खाएंगे जी ये रबड़ी वाली जलेबी। और अगर इस जलेबी के अंदर 2000 कैलोरीज है तो इसके अंदर मान लो 5000 कैलोरीज होगी, क्योंकि रबड़ी की मात्रा देखो ज़रा ऊपर। भाई आई थिंक अगर हरियाणा अपने किसी 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है ना, तो वो पक्का यही होगी। एक होगी दूध, एक होगी मलाई और एक होगी रबड़ी। भाई इतनी लाजवाब रबड़ी है कि ऐसी रबड़ी मुझे दिल्ली में तो कहीं नहीं मिली अभी तक। और अगर आप हरियाणा के हैं तो आप बताइए कि आपने यहाँ पे आके इनकी ये रबड़ी वाली जलेबी खाई है कि नहीं। भाई क्या जलेबी है, लाजवाब, लेकिन हैवी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है हरियाणा के लोग बड़े तगड़े हैं और हम ऐसे कमज़ोर हैं। तो मुझे लगता है अगर मुझे भी अपनी सेहत बनानी है तो मुझे हरियाणा में आके, गोहाना में आके ये जलेबी खानी पड़ेगी। हफ्ते में एक बार तो खा लूँगा तो शायद मेरी भी सेहत बन जाए। सेहत कुछ ज़्यादा ही बन जाएगी और पेट भी ऐसे निकल जाएगा। तो कम खाइए, अच्छा खाइए, लेकिन फ़ैन हो गया भाई जलेबी का। कभी भी आप गोहाना आए तो भाई इनकी दुकान पे ज़रूर आइएगा, इनकी जलेबी ज़रूर खाइएगा, इनके लड्डू ज़रूर खाइएगा, और इनके समोसे भी बहुत लाजवाब है। वो हम अगली बार के लिए रखते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। लेकिन जाने से पहले आप ये खा के जाइए। लीजिए, खाइए खाइए।